हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग कर रहे थे चैप्टर नंबर 15 इंडेफिनिट इंटीग्रल 3। उसके हमने 15th ए एक्सरसाइज के फर्स्ट 7 क्वेश्चंस अपनी लास्ट वीडियोस में कवर कर लिए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 के फर्स्ट पार्ट से। देखो, क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाय एक्स रेज्ड पावर 4 + 1 dx। इसको आई लेट कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो x4 + 1 है। अगर तो यहाँ पे कुछ दिया होता +2 + 1 तो आप क्या करते, दोनों में से एक्स स्क्वायर को कॉमन लेते तो आपके पास वो फॉर्म बन जाती है ना, जो लास्ट क्वेश्चन में हमने करी थी। तो अब कुछ नहीं बन रहा तो आप क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर सकते हो। उससे क्या होएगा, आपके पास 2x आ जाएंगे। ठीक है, तो आप इसको लिखोगे 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, देखो 2x² को क्या लिख सकते हो, x² + x² लिख सकते हो, बाय x⁴ + 1 dx। ये आ गया आपके पास। लेकिन अगर नीचे देखो x⁴ + 1 है, तो अगर आप एक +1 एक -1 कर दो तो सिमिलर सी फॉर्म बन जाएगी नीचे वाली। तो देखो इसको क्या लिख सकते हो, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, देखो x² + 1 अलग कर दिया मैंने, इसको x4 + 1 dx। ठीक है, 1/2 दोनों में होल कॉमन है और एक x² -1 बचा है। अब इंटीग्रेशन ऑफ x² -1 बाय x⁴ + 1 dx। अब देखो ध्यान से, आपके पास 2x² थे, दोनों प्लस के, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, एक प्लस का 1 था, प्लस का 1 माइनस का 1 यहाँ आ गया आपके पास। ठीक है, अब आप वही फॉर्म कर सकते हो क्रिएट। अब देखो आई क्या आ जाएगा आपका, 1/2, इसको लिख सकते हो I1 + I2। अब देखो दोनों में डिफरेंट लेट करना पड़ेगा ना, तो आपको दोनों को अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम सॉल्व करते हैं, I1 को सॉल्व करते हैं पहले। I1 की वैल्यू है इंटीग्रेशन ऑफ x² + 1 बाय x⁴ + 1 dx। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करने के लिए देखो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से आप क्या करोगे, x² को कॉमन लोगे, x² कॉमन, 1 + 1 बाय x² बाय x² + 1 बाय x² dx। ये आ गया आपके पास, x² से x² कैंसिल हो गया। अब आपको पता है कि ऊपर अगर प्लस का साइन होता है न्यूमरेटर में, तो आपको माइनस की वैल्यू लेट करनी होती है। x - 1/x को आप क्या लेट करोगे, t। तो आपके पास आ गया 1 + 1 बाय x² dx = dt। अब आपको डिनोमिनेटर चाहिए। डिनोमिनेटर देखो x² + 1 बाय x² है, अगर आप इसको स्केयरिंग कर दोगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। स्केयरिंग बोथ साइड्स कर दो, यहाँ आपके पास आ जाएगा x² + 1 बाय x², माइनस का 2ab -2ab = t²। ये बन गया आपका, x से x कैंसिल हो गया, आपके पास आ गया x² + 1 बाय x² = t², माइनस का 2 उधर जाके हो गया प्लस का 2। अब ये वैल्यूज डाल दो यहाँ, तो आपके पास आ गया I1 = इंटीग्रेशन ऑफ, देखो 1 + 1 बाय x² की वैल्यू कितनी आई है, dt, बाय x² + 1 बाय x² की वैल्यू आई है t² + 2। अब देखो 2 को आप √2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो। तो अब ये फॉर्मूला किसका बन गया आपके पास, I1 आ गया आपका 1/a tan इनवर्स x/a + c। t की वैल्यू डाल दो, 1/√2 tan इनवर्स, t की वैल्यू क्या आई है आपकी, यहाँ थी x - 1/x/2 + c। इसका एलसीएम लोगे तो आपके पास एलसीएम आ जाएगा आपका x, वो x नीचे आ जाएगा, 2x बन जाएगा, इसका एलसीएम लेके x² - 1 + c, ये आ जाएगा आपके पास। यहाँ पे √2 था ना, √2। ठीक है बेटा, तो अब ये था I1। अब I2 को सॉल्व कर लो। ये आपने क्या किया, इतनी इतनी वैल्यू आपने लेट करके वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, अब देखो I2 निकालना है आपने। I2 है आपका, यहाँ से देखो I2 की वैल्यू है x² - 1 इंटीग्रेशन ऑफ x² - 1 बाय x⁴ + 1 dx।
अब देखो इसको, इसमें से भी वही डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में से एक्स स्क्वायर को कॉमन लोगे, 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, इसमें से भी कॉमन, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये बचा आपके पास। अब न्यूमरेटर में माइनस का साइन है तो आप प्लस लेट करोगे, लेट एक्स प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू टी। तो डिफ्रेंशिएट करोगे, 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब इसको स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स कर लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई टी स्क्वायर प्लस 2, ये बन गया आपका। अब ये वैल्यूज डाल लो यहाँ पे, तो I2 आ गया आपका इंटीग्रेशन ऑफ, ये वैल्यू सारी होगी डी टी बाय टी स्क्वायर, जस्ट वेट, यहाँ पे प्लस का 2 था ना, यहाँ माइनस का 2 हो जाएगा, तो ये आ गया आपका टी स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हो। अब ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, उसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2a लॉग टी माइनस ए बाय टी प्लस ए प्लस सी, ये होता है। वैल्यू डाल दो टी की, 1/2 रूट 2 लॉग टी की वैल्यू क्या है, देखो आपकी x प्लस 1 बाई एक्स माइनस रूट 2 बाय एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस रूट 2 प्लस सी, इसका एलसीएम ले लो, 1/2 रूट 2 लॉग, देखो जब एलसीएम लोगे इसका भी x आएगा इसका भी x, वो तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 रूट एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस रूट 2 एक्स प्लस सी। अब देखो आपके पास I1 की वैल्यू भी आ चुकी है, I2 की वैल्यू भी आ चुकी है, इसको आप किस में भरोगे, नंबर 1 में। नंबर 1 क्या था आपका, I इज इक्वल टू क्या था, हाफ I1 प्लस I2, तो I कितना आ जाएगा 1/2। अब देखो I1 की वैल्यू ये आई है आपकी, I1 1/√2 tan इनवर्स 1/√2 tan इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 1/√2 एक्स, एक बार चेक भी कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1/√2 एक्स प्लस I2 की वैल्यू क्या आई है 1/2√2, देखो I2 की वैल्यू आई है 1/2√2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस रूट 2 एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस रूट 2 एक्स प्लस सी, ये है आपका, सॉरी मैंने वैल्यू ऊपर डाल दी है। देखो I2 की वैल्यू थी 1/2√2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस रूट 2 एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 रूट 2 एक्स, ठीक है, प्लस सी। अब ये 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास आ जाएगा 1/2√2 tan इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय रूट 2 एक्स प्लस 1 बाय, अब आ गया 2 2 ज़ा 4 रूट 2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस रूट 2 एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस रूट 2 एक्स प्लस सी, ये आ गया आपका आंसर। क्लियर बच्चा, ये था क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट नंबर 2। अब देखो 8 के सेकंड पार्ट की स्टेटमेंट मेरी बुक में तो गलत दी हुई है, देखो मेरी बुक में सेम वही स्टेटमेंट दी हुई है जो फर्स्ट पार्ट की है, लेकिन मैं उसको करेक्ट कर रही हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स रेज़ टू पावर 4 प्लस 1, ये स्टेटमेंट है, ठीक है, dx। तो अब देखो इसको क्या करोगे, कुछ नहीं है आपके पास, यहाँ पे एक्स स्क्वायर भी नहीं दिया हुआ है ना, नहीं तो हम 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके उसको 2 बार लिख लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसी को 2 बना लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लेते हैं बाय एक्स रेज़ टू पावर 4 प्लस 1 dx, ये आ गया आपके पास। अब 2 को आप 1 प्लस 1 लिख सकते हो, तो ये आ गया I इज इक्वल टू 1/2 1 प्लस 1 बाय एक्स रेज़ टू पावर 4 प्लस 1। अब आपको क्या चाहिए होता है, एक्स स्क्वायर चाहिए होता है, एक एक्स स्क्वायर प्लस कर लो, एक एक्स स्क्वायर माइनस कर लो,
dx। ठीक है बेटा। तो अब एक बार एक्स स्क्वायर प्लस का दो बार मतलब इनको सेपरेट कर लेते हैं ना, तो आपके पास आ जाएगा एक बार तो एक्स स्क्वायर प्लस वन, दोनों प्लस वाले ले लिए मैंने, बाय एक्स रेज़्ड पावर 4 प्लस वन dx। अब इन दोनों की बारी है। अब देखो इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व करके बताती हूँ। अब आपके पास बचा कौन सा है, एक्स स्क्वायर और प्लस वन बचा है। अगर मैं इनमें से माइनस कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो ये वैल्यू मैंने अब माइनस कॉमन ले लिया, उसको मैंने यहाँ लिख दिया, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन बाय एक्स रेज़्ड पावर 4 प्लस वन dx। ये आ गया आपके पास। ठीक है। अब तो ये सिंपल सम हो गया जो हमने लास्ट मतलब सम किया था। देखो लास्ट में तो यही किया था, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स रेज़्ड पावर 4 प्लस वन dx प्लस, अब यहाँ पे प्लस है, बस यहाँ पे क्या आ गया, माइनस। यहाँ पे माइनस, बस इतना ही फ़र्क है। तो हम ये वाले जो रिज़ल्ट हैं ये हम पीछे से ही उठा रहे हैं। ठीक है। मैंने क्या किया, 1/2 ये बन गया आपका I1 माइनस I2, ये बन गया। अब I1 की वैल्यू तो पता ही है आपको कितनी आई थी, 1/√2 tan इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 1/√2x, ये आया था आपका I1। I1 यही था एक्स स्क्वायर प्लस वन। देखो मैं दोबारा दिखाती हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स फोर प्लस वन। हमारा I1 क्या है, हमारा I1 क्या है, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स फोर प्लस वन, सेम ही है ना। तो मैंने वो वैल्यू यहीं से उठा ली है पीछे से, सेम। I2 क्या था, देखो I2 की वैल्यू क्या थी, I2 था एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स फोर प्लस वन, एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स फोर प्लस वन, सेम ही है। तो I2 की वैल्यू भी ऊपर से उठा लेते हैं। तो I2 कितना आया था, I2 आया था आपका 1/2√2 log एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस √2x बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस √2x प्लस सी, ये आया था। अब आपने वैल्यू किस में डालनी है, पुट इन 1 कर लो, तो आपके पास I आ जाएगा। I इज इक्वल टू हाफ, I1 की वैल्यू ये है 1/√2 tan इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 1/√2x, बीच में कौन सा साइन है, माइनस का, 1/2√2 log एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस √2x बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस √2x प्लस सी। अब I इज इक्वल टू 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 1/2√2 tan इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 1/√2x माइनस 1/4√2 log एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस √2x बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस √2x प्लस सी। ये आ गया आपका आंसर। इजी था। बस ध्यान ये रखना है कि अगर 1 है तब भी आपने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, अगर यहाँ एक्स स्क्वायर आता तब भी आपने 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड ही करना था। लेट अस मूव टू पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 है आपका, पार्ट नंबर 3 की स्टेटमेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय एक्स रेज़्ड पावर 4 प्लस 16। अब देखो ये जो लास्ट क्वेश्चन थे है ना, अब यहाँ अगर एक्स स्क्वायर प्लस वन, मतलब नीचे अगर 1 था तो ऊपर 1 बन रहा था, ठीक है। अगर नीचे 4 हो तो ऊपर 2 बनाना है, मतलब उसका स्क्वायर रूट ऊपर बनाना होता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर आपके पास यहाँ 16 है तो ऊपर आपने कितना बनाना है, 4 बनाना है, 4 ऊपर आपको 4 बनाना है। तो 4 लेकिन आपको 2 चाहिए होंगे, एक बार प्लस के एक्स स्क्वायर के साथ, एक बार माइनस के एक्स स्क्वायर के साथ। तो इसका मतलब है कि आपको क्या चाहिए, ऊपर ऊपर 4 + 4 चाहिए, आपको 2 बार 4 चाहिए। बहुत ध्यान से समझ लो इस क्वेश्चन को। मैंने आपको फिर से बता दिया कि जो नीचे होगा, जो नीचे वैल्यू है उसका स्क्वायर रूट आपको ऊपर चाहिए। 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 4। 4 चाहिए ऊपर, लेकिन एक 4 नहीं चाहिए आपको, 2 4 चाहिए, क्योंकि आपको एक्स स्क्वायर प्लस के साथ भी चाहिए और एक एक्स स्क्वायर माइनस के साथ भी चाहिए।
ठीक है बेटा, तभी आपको उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर पाओगे। अब आपने 8 से इसको मल्टीप्लाई तो कर दिया, 4 + 4 होता है 8, 8 से मल्टीप्लाई तो कर दिया, डिवाइड भी करना पड़ेगा। ठीक है, अब +x² और -x² भी करना पड़ेगा आपको। 4 + 4 तो कर दिया, +x² और -x² भी करना पड़ेगा। अब x² + 4 अलग कर लो, x² + 4 बाय x⁴ 4 + 16 dx 1/8 आपका बाहर पड़ा है, और बीच में आएगा देखो माइनस का साइन। ये सम पीछे वाला जैसे ही हो गया ना, मतलब मैंने आपको बताया था माइनस का x² बचा है और प्लस का 4 बचा है, तो माइनस कॉमन आएगा, x² -4 बन जाएगा। तो यहाँ माइनस कॉमन आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ x² -4 बाय x⁴ + 16 dx, ये आ गया आपका। अब यहाँ पे वही x² को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से कॉमन ले लो, आपके पास आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x² कॉमन, तो 1 + 4/x² बाय x² कॉमन, x² + 16/x²। अब इसको 4² भी लिख सकते हो dx, माइनस सेम x² कॉमन, 1 - 4/x² बाय x² कॉमन, x² + 4² ये आ गया आपके पास। अब x² से x² कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो अब आपके पास ये वैल्यूज़ आ गई। ठीक है, तो अब फिर से वही 1/8 इसको I1 लेट कर लो माइनस I2, ये बन गया। I1 I2 को अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा। I1 की वैल्यू है आपकी इंटीग्रेशन ऑफ 1 + 4/x² बाय x² + 4² dx। अब आपको पता है कि ऊपर न्यूमरेटर में अगर प्लस का साइन होता है तो आपको क्या लेट करना है, नेगेटिव साइन को, तो आप लिखोगे लेट x - 4/x = t, और इसको डिफ्रेंशिएट करके आ जाएगा 1 + 4/x² = dt, dx = dt। अब इसको स्केयरिंग कर लो, a² + b² + 2ab 2ab = t², ये बन जाएगा। देखो x से x तो कैंसिल हो गया, ये आ गया x² + 4² + x² + 8 = t²। तो x² + 4² की वैल्यू क्या आ गई, t² - 8, ये आ गया आपके पास। इनकी वैल्यूज़ डाल दो, तो I1 आपका आ गया इंटीग्रेशन ऑफ 1 + 4/x² dx की वैल्यू कितनी आई है, dt बाय x² + 4² की t² - 8। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको अगर होल स्क्वायर लिखना है तो क्या लिख सकते हो, t² - √8 का स्क्वायर लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये बन गया x² - a², वो फॉर्मूला होता है आपका 1/2a log t - a/t + a प्लस c, ये आपके पास आ गया 1/2 √8 log, अब t की वैल्यू डाल दो, x - 4/x -√8 बाय x - 4/x +√8 प्लस c, सॉल्व करोगे थोड़ा सा, 2 √8 log, आपके पास आ गया यहाँ आ जाएगा x² - 4 -√8x बाय x² - 4 +√8x प्लस c, ये आ गई I1 की वैल्यू। अब आपको फाइंड करनी है I2 की वैल्यू। I2 लिखो कितना है आपका, I2 की वैल्यू है आपकी 1 - 4/x², 1 - 4/x² बाय x² + 4² dx। अब आपको किसे लेट करना है, देखो माइनस का साइन ऊपर है तो प्लस के साइन को, x + 4/x = t, आपके पास आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 - 4/x² dx = dt।
इसको स्क्वेयरिंग कर लो, एक्स स्क्वेयर प्लस 4 स्क्वेयर बाई एक्स स्क्वेयर प्लस 8 इज इक्वल टू टी स्क्वेयर। ये बन जाएगा एक्स स्क्वेयर, बेटा जी यहाँ हो गई है मिस्टेक, यहाँ आना था माइनस, तो ऐसे करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, है ना। यहाँ आना था माइनस, है ना, तो यहाँ पे माइनस कर लेते हैं और यहाँ पे प्लस कर देते हैं, तो फिर ठीक हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे कर लो माइनस और यहाँ पे कर लो प्लस। अब यहाँ आ जाएगा माइनस, इसको स्केयरिंग करके सेम बन जाएगा। तो ये आपके पास I2 की वैल्यू आ गई अब। ठीक है बेटा, अब I1 की निकाल लेते हैं। I1 निकालने के लिए यहाँ पे माइनस को लेट करना पड़ेगा और यहाँ प्लस आ जाएगा। अब यहाँ पे आएगा माइनस और ये आ जाएगा उधर जाके प्लस। एक्स स्क्वेयर प्लस 4 स्क्वेयर बाई एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू टी स्क्वेयर प्लस 8। ये आ गया। ये I1 आएगा। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी बेटा, मैंने यहाँ पे माइनस था ना, तो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab लगा दिया था, मतलब माइनस को प्लस, मतलब माइनस में प्लस की आइडेंटिटी लगा दी थी, तो वो मिस्टेक हो गई। तो मैंने अब क्या किया कि इसको थोड़ा चेंज कर दिया। ठीक है, तो वो मतलब देख लेना आप। 1 माइनस 4 बाई एक्स स्क्वेयर, अब ये आपके पास आ गया टी स्क्वेयर प्लस 8। अब ये वैल्यूज डाल दो, इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ क्या बचा, 1 माइनस 4 बाई एक्स स्क्वेयर की वैल्यू आ गई डी टी बाय, इसकी आई है टी स्क्वेयर प्लस 8। 8 को आप लिख सकते हो √8 का स्क्वेयर। ठीक है, डी डी टी तो है। अब आपके पास आ जाएगा ये 1 बाय ए tan इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी। अब इसमें वैल्यू डाल लो टी की, 1 बाय √8 tan इनवर्स, टी की वैल्यू क्या है देखो, x माइनस 4 बाई एक्स, एक्स माइनस 4 बाई एक्स बाय √8 प्लस सी। क्या है आपके पास, 1 बाय √8, 1 बाय √8 tan इनवर्स x माइनस 4 बाई एक्स बाय √8 प्लस सी। ये है आपका I1। अब ये आ गया 1 बाय √8 tan इनवर्स, अब देखो x को वो लोगे एलसीएम तो वो नीचे आ जाएगा, √8x बन जाएगा और x स्क्वायर माइनस 4 प्लस सी। ये बन गया आपका। अब इसकी वैल्यू, पुट द वैल्यूज ऑफ I1 एंड I2 इन नंबर 1। नंबर 1 क्या था आपका, ये इसमें डाल लो। I क्या था आपका, I इज इक्वल टू 1 बाय 8 I1 माइनस I2। तो यहाँ वैल्यूज डाल लो, I इज इक्वल टू 1 बाय 8, I1 की वैल्यू आई है 1 बाय √8 tan इनवर्स एक्स स्क्वेयर माइनस 4 बाय √8x माइनस का साइन। I2 की वैल्यू क्या आई है, देखो ये I2 की वैल्यू है 1 बाय 2√8 लॉग 1 बाय 2√8 लॉग एक्स स्क्वेयर माइनस 4 माइनस √8x एक्स स्क्वेयर। अब यहाँ भी थोड़ी सी बेटा गलती होगी क्योंकि यहाँ पे x प्लस 4 बाई एक्स था ना, तो यहाँ प्लस कर लो, यहाँ प्लस और यहाँ प्लस, ये ऐसे आएगा। ठीक है, बाकी ठीक है। तो एक्स स्क्वेयर प्लस 4 माइनस √8x बाय एक्स स्क्वेयर प्लस 4 प्लस √8x प्लस सी। ये आ गया आपका आंसर। ठीक है बेटा जी, अब इसको अंदर अगर आपने बुक से आंसर मैच करना है तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो सेम आंसर आ जाएगा। मैं कर ही देती हूँ। 1 बाय 8√8 tan इनवर्स एक्स स्क्वेयर माइनस 4 बाय √8x माइनस 1 बाय 8 2 16 √8 लॉग एक्स स्क्वेयर प्लस 4 माइनस √8x बाय एक्स स्क्वेयर प्लस 4 प्लस √8x प्लस सी। ये आ गया आंसर। देखो ये दोनों आंसर बिल्कुल ठीक है, जैसे मर्जी दे देना। ठीक है, सो यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है पार्ट नंबर 3। लेट अस मूव टू पार्ट नंबर 4। फोर्थ पार्ट है आपका
एक्स स्क्र आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्र बाय एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 16 dx। अब देखो एक एक्स स्क्र आपको दिया है लेकिन आपको चाहिए होते हैं 2, तो आप क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। ये आ गया आपके पास एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 16 dx। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हो, आई इज इक्वल टू हाफ इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्र प्लस एक्स स्क्र लिख सकते हो। अब नीचे 16 है, एक प्लस का 4 चाहिए, एक माइनस का 4 चाहिए, क्योंकि नीचे 16 है उसका स्क्वायर रूट ऊपर चाहिए, मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था। एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 16 dx। सेपरेट कर लेते हैं इनको, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, देखो प्लस के साथ प्लस वाला किया तो एक्स स्क्र प्लस 4 बाय एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 16 dx आ गया। अब इन दोनों में से प्लस का ही एक्स स्क्र आगे है तो प्लस ही आएगा बीच में, एक्स स्क्र माइनस 4 बाय एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 16 dx। ठीक है बेटा, अगर यहाँ एक्स स्क्र के साथ माइनस होता है ना तब कॉमन लेने की ज़रूरत होती है, अगर एक्स स्क्र दोनों ही प्लस के हैं फिर दोनों में प्लस का साइन ही आएगा, बस ध्यान रखना। तो इसको फिर से वही हाफ एक्स स्क्र से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, तो क्या करोगे आप, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्र कॉमन ले लिया, 1 प्लस 4 बाय एक्स स्क्र प्लस 16 बाय एक्स स्क्र dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्र कॉमन 1 माइनस 4 बाय एक्स स्क्र प्लस 16 बाय एक्स स्क्र dx। ये आ गया, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, आपके पास आ गया हाफ। अब ये बन गया I1 प्लस I2। अब देखो ये भी सेम पिछले सम जैसा हो गया, 1 प्लस 4 बाय एक्स स्क्र, I1 किसको लेट करा था पहले, देखो यही था 1 प्लस 4 बाय एक्स स्क्र और एक्स स्क्र प्लस 16 बाय एक्स स्क्र, सेम ही है। तो I1 की वैल्यू यहीं से उठा लेते हैं, I1 की वैल्यू क्या आई थी, ये थी आपकी I1 की वैल्यू, ये थी ना, तो ये वैल्यू डाल दो यहाँ पे, 1/2 I1 आया था 1/√8 tan इनवर्स एक्स स्क्र माइनस 4 बाय √8x प्लस, अब ये वाला प्लस आ गया। अब I2 क्या आया था आपका, ये था आपका I2 1 माइनस 4 बाई एक्स स्क्र, 1 माइनस 4 बाई एक्स स्क्र प्लस 4 स्क्र बाई एक्स स्क्र, सेम ही है वैल्यू, तो इसका भी जो आंसर था वो डाल दो। ये आया था आपका I2, ये वैल्यू डाल दो यहाँ पे, 1/2√8 log एक्स स्क्र प्लस 4 माइनस √8x बाय एक्स स्क्र प्लस 4 प्लस √8x प्लस c, बस आंसर आ गया। अब देखो पिछले और ये वाले सम में बस इतना ही आंसर का फ़र्क है कि यहाँ पे माइनस है, बस इनके बीच में प्लस आ जाएगा बस, ठीक है। 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 1/2√8 tan इनवर्स एक्स स्क्र बाय 4 बाय √8x प्लस 1/4, यहाँ सॉरी, हाँ ठीक है, 4√8 log एक्स स्क्र प्लस 4 माइनस √8x बाय एक्स स्क्र प्लस 4 प्लस √8x प्लस c, ये आ गया आपका आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 8 का फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट आपस में सिमिलर हैं, थर्ड और फोर्थ पार्ट आपस में सिमिलर हैं। अब करते हैं फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में देखो क्या है, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्र प्लस 1 बाय एक्स रेज्ड पावर 4 प्लस 7x स्क्र प्लस 1, ये है आपका फोर्थ पार्ट। अब फोर्थ पार्ट में देखो क्या करोगे आप, एक्स स्क्र प्लस 1 है, नीचे एक्स रेज्ड पावर 4 7, अब देखो इसमें से एक्स स्क्र कॉमन ले लो, एक्स स्क्र कॉमन लिया, आपके पास आ गया 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्र dx बाय, नीचे से भी एक्स स्क्र कॉमन ले लो, एक्स स्क्र प्लस 7 प्लस 1 बाय एक्स स्क्र dx, ये आ गया आपके पास। एक्स स्क्र से एक्स स्क्र कैंसिल हो गया। अब देखो मैंने आपको बोला था कि अगर ऊपर, पहले इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्र dx बाय
एक्स स्क्र प्लस 1/x² को इकट्ठा लिख सकते हो +7, ये आ गया। ऊपर प्लस का साइन है तो आपको माइनस में लेट करना होता है, तो लेट x - 1/x इज इक्वल टू t। 1 + 1/x² dx विल बी इक्वल टू dt। इसको स्क्वायरिंग कर लो, a² + b² - 2ab इज इक्वल टू t²। ये आ गया x² + 1/x² इज इक्वल टू t² + 2। वैल्यूज डाल दो, आपके पास आ जाएगा, देखो इंटीग्रेशन ऑफ, ये देखो इसकी वैल्यू आ गई dt बाय इसकी वैल्यू आई है t² + 2 और मैंने +7 को ऐसे ही लिख दिया है। ये आपके पास आ गया इंटीग्रेशन ऑफ dt बाय t² + 9। इसको ऐसे भी लिख सकते हो dt बाय t² + 3²। अब ये तो tan इनवर्स का फॉर्मूला बन गया 1/a tan इनवर्स x बाय a + c। तो ये t की वैल्यू डालो 1/3 tan इनवर्स t की वैल्यू थी x - 1/x बाय 3 + c। एलसीएम ले लो, tan इनवर्स x² - 1/3x हो जाएगा प्लस c। ये आ गया आपका आंसर। ये तो इजी था कंपैरेटिवली, ये क्वेश्चन इजी था फर्स्ट 4 पार्ट से। इजी भी नहीं, मतलब वो लेंथी थे थोड़े से, ये मतलब लेंथी नहीं था। तो लेट अस मूव टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, पार्ट नंबर 6, इंटीग्रेशन ऑफ x² + 4 बाय x⁴ + 16। अरे ये भी सिंपल ही है, ये आपने जो पार्ट नंबर 3 और 4 किया उसी का एक पार्ट है, तो कर तो लेते हैं। चलो x² कॉमन आ गया 1 + 4/x² बाय x² कॉमन x² + 16/x² dx। ये आ गया आपके पास, x² से x² कैंसिल, ऊपर प्लस है तो आप लेट करोगे माइनस को, t आ गया, ये आ गया 1 + 4/x² dx इज इक्वल टू dt। स्क्वायरिंग कर लो, a² + b² - 2ab 8 आ जाएगा इज इक्वल टू t²। x² + 16/x² इज इक्वल टू t² + 8। वैल्यूज डाल दो, वैल्यूज डालो, ये आपके पास आ गया dt बाय इसकी वैल्यू आई है t² + 8। 8 को लिख सकते हो √8 का स्क्वायर। फॉर्मूला फिर से tan का ही बना है 1/a tan इनवर्स x बाय a, ये आ गया प्लस c। अब आपके पास आ गया 1/√8 tan इनवर्स t की वैल्यू है x - 4/x बाय √8 प्लस c। एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, 1/√8 tan इनवर्स x² - 4 बाय √8x प्लस c। ये आ गया आपका आंसर। ये भी इजी था, ये जो आपने 3rd और 4th पार्ट किए थे इसके, वो I1 और I2 2 में सॉल्व किया था ना, वो एक ही पार्ट था ये, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 8 फिनिश होता है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन हम अपनी अगली वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है नहीं तो। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।